शत्रु को लगा कि ये बादशाह डरपोक है, इनको लगा, हातिम बादशाह को लगा कि ये मर जाएंगे, इस भावना से दब गया। लेकिन सामने वाले को लगा कि नहीं, ये डरपोक है, इसलिए डरता है, इसलिए चुप गया। ये बलवंत है। बलवंत गयो जो नाक, नाक यानी हाथ में के शस्त्र नीचे डाल देना। ताई भागो मत जानो, इसको मत समझो कि ये भाग गया डर के मारे, वो भागा नहीं। उसने ये जाना है कि इनकी जाने जो है तो ये फालतू की जा रही है, इसको लेना नहीं है, क्योंकि कर्म अपने ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए बलशाली को भी मत जानो कि कर्म करना है इस तरह से, ये निष्काम कर्म हो गया। करने के बाद भी नहीं किया, समझने के बाद भी नहीं किया। और धनवंत मांगड़ जाए ताई मत विचक पिछड़ो। अगर एक आधा धनवान आदमी है, वो भिक्षा मांगने के लिए किसी के यहाँ जा रहा है, तो ये मत समझो कि ये भिक्षुक है। देखो, उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो राजा गोपीचंद का उदाहरण फिट बैठेगा। राजा गोपीचंद जी थे, उनके मां के कहने के अनुसार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, और उनकी जो पत्नियां थी उनका भी त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद जालंधर को गुरु किया, और गुरु करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए उनके बहन के यहाँ गया। जब बगीचा के अंदर ठहरा तो किसी दासी ने बोला कि कोई तो भी एक आधा जोगी मांगने को आया है, उसको भीख देना है। तो उसका स्वरूप बताया कि इस तरह का जोगी है। तो उसको बहन को लगा कि अरे मेरा भाई है ये तो गोपीचंद राजा क्या भिक्षुक बन गए क्या? नहीं, भिक्षुक बने नहीं। धनवंत मांगन जाए ताई मत भिक्षक पिछड़ो, उनको भिक्षुक मत कहो। जड़ी संजीवण पास मरण को वही नहीं आवे। अब जिसके यहाँ जड़ी है, संजीवन जड़ी, अभी देखो ये संजीवन जड़ी मृतकों को जिंदा कर देती है। ये जड़ी जो है, जिनको भी मालूम है, अगर आपको भी मालूम है या मालूम नहीं है, तो भी उस जड़ी के ऊपर से चले जा रहा है, वो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब यूज करोगे तो किसके ऊपर करोगे? करना तो मृतक के ऊपर है। और जब मृतक सामने नहीं है तो उसका उपयोग तुम नहीं कर सकते। जड़ी संजीवण पास, जड़ी संजीवनी है, और वो संजीवनी जड़ी है आपके पास, वो है राम नाम। अभी राम नाम के आधार से आदमी भवसागर पार हो जाता है। इस तरह की बात व्यास जी एक बात पढ़ रहे थे, सत्संग चालू था और गुजरी गौलन थी। वो दही बेचने के लिए उस गांव में आई थी जी, जहां व्यास जी का सत्संग चल रहा था। जब उन्होंने कहा कि राम नाम से पत्थर भी, शिला भी तर जाती है, राम नाम से शिला भी पानी के ऊपर तैर जाती है, तो तुम तो ले रहे हो, तो ये जड़ संजीवनी नहीं है क्या? यही जड़ संजीवनी है। लेकिन इसका भेद है, जो भेद से करेगा उसको उस बात की प्राप्ति होगी। अभी
भेद है अंदर। महाराज ने लिखा है एक जगह पर, ताला तोड़ो भेद सुन, पोलू खोल विचार, सुख रामदास गढ़ पर चढ़े, सिरे पोड़िया लार। ताला तोड़ू भेद सुन। अगर आपके पास उस बात का भेद नहीं है, अभी भेद तो है अंदर, अभी ज्ञान के माफिक कोई बता दे कि इस तरह से करना है तो कर नहीं पाते। तो दूसरा माध्यम है उसका, वो माध्यम है सिर्फ सदगुरु। सदगुरु के माध्यम के आधार से ही उस बात की प्राप्ति होती है, अन्यथा कभी ही नहीं होगी। ताला तोड़ू भेदसु पोलू खोलू पोल विचार। पोल यानी दरवाजा, और वो दरवाजा जो है वो विचारों से खोला जाता है, और विचार जो है वो दोनों तरफ के है। देखो विचार यहां पर है, एक ऊपर उठा तो विवेक है, और नीचे गया तो विकार है। विचार अगर ऊपर गया तो उससे वैराग्य विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक से वैराग्य की प्राप्ति होगी। अगर वही बात विचार के नीचे उठेगा तो विकार पैदा होगा, और विकार के साथ विकार का कृत्य करेगा। विकार का कृत्य अगले जन्म में उपाधि की जगह लेगा, और उससे ही प्रारब्ध कर्म साथ आएंगे। अभी जो किया है, मोबल कर्मन जावे प्रभु जी, मोबल कर्मन जावे। आगे किया तके किन पारा, आज हूं बो होए आवे। आज जो बो रहे हो उसी कर्म की प्राप्ति अगले जन्म में प्रारब्ध बन के आएंगी, और यही प्रारब्ध तुम पिछले जन्म का आज भुगत रहे हो। समझ लो कि कहीं न कहीं एक आधे कप्पे के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर सत्संगति का आयोजन लिखा होगा, इसलिए तुमको सत्संग मिली है। और उस सत्संगति की प्राप्ति ये बैठे हुए महापुरुषों के आधार से आपको प्राप्त कर लेनी है, और प्राप्त हो जाने के बाद आपको उस आधार से नामस्मरण कर रहा है तो उस बात की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो यही है जड़ी संजीवनी। उस जड़ संजीवनी को तुम्हें प्राप्त करना है। सबके पास है, लेकिन करना आपको है। जड़ी संजीवण पास मरण को भय नहीं आवे, पंछी चले पयाद पकड़ को कुण ले आवे। सुग्राम आड़ जड़ में तिरे, यूं नर पर विधियन को है। देखो महाराज ने उदाहरण बताया है कि पानी के अंदर एक पक्षी रहता है। राजस्थान में उनको आड़ा पक्षी कहते हैं, लेकिन अपने तरफ उसको पान कोमड़ी यानी आपण गोरमाटी जड़ कुकड़ी। तो वो जो आड़ पक्षी है वो हर समय रहता कहाँ पे है? पानी में। लेकिन उसके पंख के ऊपर वो पानी कभी भीगने नहीं देता,
यानी उसके ऊपर आने नहीं देता, आया भी तो ऊपर से टपक जाता है। उसी तरह से अपने ऊपर जो कर्म है आने नहीं चाहिए। अभी आने कैसे नहीं चाहिए? उस कर्म को आप जलाएंगे तभी वो जलेंगे। अभी कर्म कैसे जलेंगे? देखो, होली जलाते हैं, अभी होली का महीना गया है, 4-5 दिन पहले होली गई है। जब होली जलाते हैं अपने समाज के अंदर तो सूखे लकड़ी की जलाते हैं। पहले सूखे लकड़ी जलाते हैं, बाद में वो लग जाते हैं, और लकड़ी जलने के बाद उसके अंदर हरा घास भी डाल दिए तो वो हरा घास भी जल जाता है। उसी तरह इस चालू परिस्थिति के कर्म जो है वो हरे कर्म है। वो हरे कर्म ही अदर साधक ने नामस्मरण उसी तरह से किया हो तो वो भी कर्म जल जाते हैं। लेकिन अगर कर्म उस तरह से नहीं किया हो तो वो सूखे लकड़ी भी जलना जरा मुश्किल हो जाती है। होली नहीं जलती है, अपने अंदर होली जलनी है। वो होली जलानी है नामस्मरण की। जब नामस्मरण की होली अपने अंदर जलेगी तो समझ लो कि अपना भी काम हो गया। उसी तरह से वो जो आड़ पक्षी पानी के अंदर रहते हुए भी उसके पंख के ऊपर वो भीगने नहीं देता है, अंदर आने नहीं देता है। उसी तरह से सब साधकों को महाराज ने इशारा किया है कि आड़ पक्ष की तरह अपने ऊपर जो कर्म बन रहे हैं, कर्म बनने की या बनाने की कोशिश मत करो। मालूम है इस कर्म से ये कर्म बनते हैं तो वो कर्म के पीछे मत लगो। संगति में जाके बुरे कर्म भी जल जाते हैं। क्यों? महाराज ने एक जगह लिखा है, छाय हमा हुए रंक राजा, फिरे दुआई कहे महाराजा। हमा पक्षी के नीचे अगर इंसान आ गया, गरीब हुआ तो भी धनवान बन जाता है, अगर धनवान हुआ तो भी रंक बन जाता है। उसी तरह से ये सत्संग जो है, ये हमा पक्षी ये उसके नीचे यहाँ आ गए कि मान लो कि गलत कर्म करने की जो इच्छा है वो गलत कर्म नहीं करेगा। सुग्राम आड़ जड़ में तिरे यूं नर पर विधियन कोय, ज्ञान जोग जहां उदत है कर्म गेण नहीं कोय। जहां ज्ञान चालू हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो समझ लो वह कर्म जो है वो कर्म कभी ही नहीं लगेंगे। इस तरह से महाराज ने नेककर्मी का ज्ञान जो है वो सबको पटाने की कोशिश की है। तो अभी समय सारणी को देखते हुए